हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग की शुरुआत की है मैंने सुबह से और पूजा पाठ कर चुकी हूँ। मैं अपना जो भोग लगाना था वो भी लगा चुकी हूँ और उसके बाद में यहाँ पर बन रही है हमारी सुबह की चाय। तो यहीं से फिर हो जाती है शुरुआत आगे। झाड़ू निकाल चुकी हूँ मैं नहाने के पहले। तो बस अपना पूजा पाठ हो गया था, जैसे ही दूध का भोग लगा देती हूँ तो फिर उसके बाद में होता है कि चलो अपने लिए भी चाय बना लें। और सुबह ब्रेकफास्ट तो देखिए बाद में ही होता है, पहले तो सुबह की चाय ही होती है। तो गुनगुना पानी जो होता है वो मैं पी लेती हूँ खाली पेट और बस उसके बाद में फिर अपने काम में तो लग जी जाती यहाँ हूँ। पर बनाए हैं मेरी बेटी ने सैंडविच। तो मैंने तो वैसे ब्रेकफास्ट बना के रखा था उसके लिए, लेकिन होता है ना बच्चों को खाने का मन। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर की चीज़ें खाने से तो अच्छा है कि घर में ही बनाया जाए। और प्लेटिंग देखिए कितने अच्छे से करी है उसने। और ये रहे सैंडविच, ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस। तो हेल्दी हेल्दी से सैंडविच। हेल्दी इसलिए क्योंकि इसमें जो मलाई होती है ना फ्रेश दूध की वो भी डाली है, थोड़ी सी सूजी डाली है उसने और प्याज टमाटर सब डाला हुआ है। तो बनाकर दिए हैं उसने, तो काफ़ी अच्छे लगे मुझे। मैंने सोचा कि चलिए करते हैं वीडियो में शेयर इसको। और फिर इस तरीके से बच्चों का भी मन होता है आगे कुछ और भी बनाने का। जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिया था हमने और सैंडविच भी काफ़ी टेस्टी बने थे। तो बस उसके बाद में मैंने कर लिए हैं बर्तन जो अपने थोड़े से थे उनको इकट्ठा और साफ़ करने लगी थी। तो बर्तन जैसे होते हैं ना, फिर लगता है कि हाथ के हाथ इनको साफ़ कर लें, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर बर्तन रहते हैं सिंक में तो वो थोड़ा अनहाइजीनिक हो जाता है। और साथ के साथ बर्तन क्लीन करने से ना तो हमारा काम फैलता है, ना ही किचन के सिंक में गंदगी बनी रहती है। तो उसके बाद में यहाँ पर हो गई थी शाम। तो ये बन रही है हमारी शाम की चाय। और सुबह शाम की चाय तो 2 टाइम की हो ही जाती है। और जैसे ही फिर शाम होती है तो उसके साथ साथ जो आगे हमारे शाम के होते हैं काम रूटीन में, तो वो शुरू हो जाते हैं। और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू शाम की। तो क्योंकि जैसे ही शाम होती है तो झाड़ू लगाकर फिर होता है कि हाथ मुंह धुल लेते हैं, थोड़ा खुद तैयार हो जाते हैं। तो धूप दीप का टाइम होने लग जाता है और मैं देखती हूँ जैसे सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ। अगर बाय चांस किसी काम की वजह से या कोई और किसी कारणवश अगर हमें लेट हो जाता है तो जैसे सूर्य छिप जाए तो मैं नहीं लगाती हूँ। कभी कभार ऐसे होता है कि नहीं लगाना होता, नहीं तो डेली जो शाम की झाड़ू है वो हल्की सी मैं निकालती हूँ। और बस शाम की झाड़ू जैसे ही लगाऊंगी तो उसके बाद में अपना हाथ मुंह धोकर फिर मैं अपनी पूजा पाठ करूँगी। झाड़ू लगाने के बाद में हाथ मुंह धोकर आ गई थी मैं अपनी पूजा पाठ करने। तो धूप दीप हो चुका है हमारा और जो तुलसी पर दीपक लगाना होता है वो भी इस टाइम पर लगा देते हैं। और बस उसके बाद में जैसे मैं पूजा करके आई तो मुझे लगी हुई थी प्यास। फिर सोचा कि चलिए पहले पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मौसम चेंज हो गया तो उसकी वजह से भी आजकल प्यास जो है वो ज़्यादा लगने लग गई है। और पानी हमें वैसे भी थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना चाहिए, क्योंकि पानी हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। तो इसीलिए पानी पीना मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हेलो जी, कैसे हो आप सब? तो जी हस्बैंड जी और बेटी गए हैं शादी में। आज फिर हमें रिसेप्शन थी किसी की,
और अभी हम रोज़ रोज़ जा जा के ना थक गए हैं। तो मुझे भी हस्बैंड जी बोल रहे थे जाने को कि चलो साथ में, लेकिन वही है कि मतलब वही रोज़ शादियों का खाना खाया नहीं जाता मेरे से, फिर अच्छा नहीं लगता क्योंकि ज़्यादा ही हो गया अब। एक साथ इतनी शादियां थी ना, अब मन नहीं होता हाँ मतलब बाहर का खाने का ऐसे। तो फिर मैंने बोला कि आप लोग जाओ, आज मैं करूँगी रेस्ट। तो मैं नहीं गई उनके साथ में। और अभी फ़िलहाल 9 बजने वाले हैं और खाना मुझे बनाना नहीं है अपने लिए, क्योंकि मैंने शाम को थोड़ा लेट ही खाया और थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं ना तो फिर इतना होता भी नहीं है। और हम तो बनाते हैं मतलब अपनी फैमिली के बहाने कि चलो सब ने खाना है तो ये चीज़ बना लेते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। वो लोग अपना खा कर आ जाएंगे और फिर मैं जो मैंने कान्हा जी को भोग वगैरह लगाया हुआ है वो दूध गर्म करके अपना फिर से मतलब पी लूँगी। और बस मुझे ज़्यादा भूख है नहीं कुछ। और खाना बनाने का ही हमें ज़्यादातर काम होता है, खाना बनाते हैं, बर्तन जूठे होते हैं, गंदे भी होते हैं बर्तन जब बनाते हैं, साथ के साथ भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो वही काम रहता है हमें। और बस मैं थोड़ा आई थी अपना उधर से जो भोग लगाया था कान्हा जी को वो उठाया दूध। तो अब मुझे लगा कि प्रेस लगाती हूँ मैं। तो जो सुबह मुझे कपड़े पहनने हैं उनको निकाल के रख लिया है मैंने। तो सुबह मतलब होता है ना जल्दी जल्दी जैसे उठते हैं तो फिर थोड़ा हमें हेल्प हो जाती है अगर रात को कोई तैयारी करके रख लेते हैं हम अपनी। फिर चाहे वो कोई सब्ज़ी कट करना हो या फिर अपने कपड़े निकाल के उनको अच्छे से आयरन करके रख लें तो फिर वो काफ़ी मतलब हेल्प देता है हमें सुबह। तो मैंने सोचा कि मैं निकाल कर रख लूँगी। और बस अभी मैं जैसे मैंने प्लग ऑन किया प्रेस का तो फिर मुझे लगा कि नहीं 5 मिनट रुक जाती हूँ, थोड़ा बैठ जाती हूँ। तो आजकल ना थकावट सी रहती है पता नहीं क्यों। तो फिर जैसे हम जाते हैं ना बाहर तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो थोड़ा जब घर में आते हैं तो फिर एकदम से नींद भी नहीं आती, तो उस वजह से भी हो जाता है, थोड़ा खान पान का भी हो ही जाता है। क्योंकि जो शादियों का खाना होता है ना वो ज़्यादातर मतलब वो नुकसान ही करता है। तो मुझे ऐसे लगता है क्योंकि मेरे साथ ऐसे होता है, थोड़ा सा ना ऐसे वीकनेस लगती है क्योंकि हमें होता है कि हमें कहीं जाना है तो फिर उस वजह से हम घर में भी एकदम ऐसे नहीं होता कि टाइम पे खा लें। कहीं जाना है तो फिर उसी हिसाब से ही हम मतलब कुछ भी खाते पीते हैं, तो थोड़ा सा वो चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी के ऊपर काफ़ी। और बस अभी मैं सोच रही थी कि कपड़े निकाल के रख लेती हूँ फिर प्रेस करती हूँ उनको। और थोड़ा सा अभी उनको लगेगा टाइम, मैंने फ़ोन किया है तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा आने में। तो मैंने सोचा चलिए मैं अपने जो छोटे छोटे काम हैं वो निपटा लेती हूँ। कुछ जैसे पूजा के बर्तन हो जाते हैं, फिर जो सुबह की तैयारी करनी है वो हो जाती है। तो बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, गिनती में नहीं आते हैं हमारे काम, बट होते बहुत सारे हैं। तो शादियां जो हैं अभी तो नेक्स्ट मंथ में ही है जो शादी है। वैसे तो 2 इनविटेशन ऐसे गए हैं जहाँ पर हमारा पहुँचना हुआ ही नहीं और वो डेट भी निकल गई है। तो अभी हम ऐसे करेंगे, देखते हैं जैसे हमें टाइम मिलेगा उस हिसाब से फिर हम जाएंगे। और देखिए अगर किसी ने हमें इनवाइट किया था तो जाना तो मतलब हमारा बनता ही है। तो कब जाना होता है देखते हैं, जाएंगे ज़रूर। हस्बैंड जी बोल रहे थे जब भी मुझे टाइम मिलता है किसी दिन छुट्टी होगी तो फिर चलेंगे। और बस शादियां शादियां बस कब से ये चीज़ चल रही है, नवंबर में शादियां स्टार्ट हुई थी हमारी और तब से बस कंटिन्यूसली ये सब चल रहा है। और चलिए जी बात बहुत हो गई, तो अभी मैं प्रेस कर लेती हूँ अपने कपड़े और फिर मैं वीडियो का भी कर दूँगी एंड। तो देखती हूँ फिर मैं। इसके बाद में लगा ली थी मैंने प्रेस, और जो सूट सुबह मुझे पहनना है उसको मैंने प्रेस कर लिया। और बस जैसे सभी को होता है कि
किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को स्कूल कॉलेज जाना है, तो सभी अपने अपने जो कपड़े हैं वो रेडी करते हैं सुबह के लिए। वैसे ही जो हम हाउसवाइफ हैं वो मतलब घर में रहती हैं, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि घर में ही रहना है तो क्या करना है कपड़ा प्रेस करके जा कैसे भी। तो हमें भी ठीक ठाक से कपड़ा पहनना चाहिए। और चलिए जी, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का यहीं पर करूँगी एंड मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। मेरा आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।